हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक अ कार्ड रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी एंजल्स आज आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज़ करने के लिए। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप आप चूज़ करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट इमेज चूज़ की थी तो पहले टारो कार्ड से देखेंगे कि आपकी एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं और फिर आपके ऑरेकल्स देखेंगे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, डेथ, स्टार, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप्स। ओके, पहली गाइडेंस जो आपके एंजल्स आपको यहाँ पर दे रहे हैं ग्रुप 1, वो ये है कि आपको थोड़ा सा अपने टेम्परामेंट में एडजस्टमेंट लाने की ज़रूरत है। हो सकता है आजकल आपके अंदर चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो रहा हो, आप थोड़े ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हो, किसी को भी आप कुछ भी बोल देते हो, फिर बाद में आपको लगता है अरे यार मुझे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी, उस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। तो उस पॉइंट तक लाना ही क्यों है किसी सिचुएशन को। अगर आप थोड़ा सौम्य तरीके से काम करेंगे, हर समय सिर्फ दिमाग की सुनते रहना, दिल को बिल्कुल बैक सीट पर रखना, अगर ऐसा आप कर रहे हो तो वो चीज़ आपको ख़त्म करनी है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा शख्स है जिसके डर की वजह से आप अपने मन की नहीं कर रहे हो, तो ये चीज़ भी आपके एंजल्स आपको एडवाइस करें कि आप ऐसा मत करो। आपकी रुचि जिस चीज़ में है, आपका जो मन है जो काम करने का, जहाँ जाने का, जो करने का, जितना ज़्यादा आप अपने दिल के साथ और अपनी इंट्यूशन के साथ अलाइनमेंट में काम करेंगे, उतने ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। एंड आपका बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ कप्स है, तो इन एनी केस आपके एंजल्स को मालूम है कि आप बहुत ही जेंटल और सेंसिटिव किस्म के इंसान हो। आप इनफैक्ट ऐसा है आपके साथ कि आप ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकते हो जहाँ पर थोड़ा सा फ्रीडम, थोड़ी सी क्रिएटिविटी ना हो। अगर आपने ऐसे किसी एनवायरनमेंट में काम पकड़ा भी तो एक पॉइंट के बाद आपका दम घुटने लगेगा। एंड ऑफ कोर्स सिर्फ वर्क से रिलेटेड नहीं है, ये इन जनरल लाइफ से भी रिलेटेड है। अगर आपने ऐसे दोस्त आपके हैं या अगर आपका पार्टनर इस तरीके का है कि वही हर वक्त आपको कमांड कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, आपको अपनी मर्जी की नहीं करने दे रहे, तो ऐसी दोस्तियाँ और ऐसे रिलेशनशिप्स आपके नैनी के ज़्यादा नहीं टिकेंगे। आपके एंजल्स आपको यहाँ पर सलाह दे रहे हैं कुछ आदतों को और कुछ रिश्तों को अपनी लाइफ से कट ऑफ करने की। एंड ऑफ कोर्स इसका ये मतलब नहीं है कि हर एक वो शख्स जिससे आप अभी क्लोज हैं उससे आप बात करना बंद कर दो। ऐसे लोग जो कि आपको भी मालूम है कि आपके भले के लिए कभी बात नहीं करते, जो वो बोल रहे हैं बस वो पत्थर की लकीर है, बाकी और किसी के पास तो दिमाग है ही नहीं। जिन लोगों की ऐसी फितरत है और वो आपके आसपास है, उनसे आपको अपनी कॉन्वर्जेशन या अपना कनेक्शन ख़त्म करने की ज़रूरत है। दूसरी बात, अगर आपकी ऐसी कोई हैबिट्स हैं जो आपको मालूम है कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं दे रही हैं, बावजूद उसके, क्योंकि अब वो एक आदत है, वो कंफर्ट जोन बना हुआ है, तो आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो इस चीज़ को भी आपको ख़त्म करने की ज़रूरत है। उन आदतों को, उन ख़राब आदतों को जो आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, एक पॉइंट पर जिन्होंने आपको जकड़ कर रखा हुआ है, ऐसी हैबिट्स को ब्रेक करने की आपको ज़रूरत है। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है, आपके एंजल्स बोल रहे हैं कि आप सपने तो बहुत देखते हो, इनफैक्ट आप खुली आंखों से भी सपने देखते हो ग्रुप 1, लेकिन फिर आप बस देखते ही रह जाते हो वो सपने, आप उनके ऊपर एक्शन नहीं लेते हो। तो ये जो मिसमैच यहाँ पर है, इसके ऊपर भी आपके एंजल्स चाहते हैं कि आप काम करो, कि आप सपने देखो, जितने ऊंची उड़ान भरनी है, जितने ऊंचे सपने देखने हैं आपको, आप देखो, बट फिर उतने ही जोश के साथ, उतने ही पैशन के साथ आपको उन ड्रीम्स के ऊपर काम भी करने की ज़रूरत है। आपके एंजल्स मुझे यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि आप बहुत ओवरवेल्म हो जाते हो, इन द सेंस कि अगर आपको, मान लो आपका कोई ड्रीम है और आपको ये पता है कि उस ड्रीम तक पहुंचने के लिए मुझे इतना सारा काम करना पड़ेगा, तो उस काम के बारे में सोच के ही आप थक जाते हो। आपको लगता है अरे क्या फ़ायदा, छोड़ो, इतना
काम कौन करे। इन दैट केस ऑल्सो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ आपके एंजल्स यहाँ पर आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं ग्रुप 1 कि आप उन बहुत सारे कामों को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करके भी तो कर सकते हो ना। आज थोड़ा सा कर लिया, कल थोड़ा सा कर लिया, या पर वीक थोड़ा थोड़ा काम कर लिया, पर मंथ थोड़ा थोड़ा काम कर लिया। उस तरीके से आप ब्रेक कर सकते हो अपने एक बिग गोल को इनटू स्मॉल एक्शनेबल स्टेप्स। एंड कोई और आपके लिए वो गोल सेटिंग नहीं करेगा, कोई और आपके लिए आके वो मैप नहीं बनाएगा। वो सब चीज़ें ऑफकोर्स आपको खुद ही करनी पड़ेंगी, लेकिन आप कर सकते हो क्योंकि आपके अंदर वो बात है, आपकी डेस्टिनी आपका साथ दे रही है। इस समय जो मिसमैच हो रहा है वो ये है कि एक्शन वाली एनर्जी आपके एंड से उतनी नहीं है। एक और चीज़ जो आपके एंजल्स यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहे हैं वो ये है कि आप अपनी जर्नी को फिनिश नहीं करते हो। आप अगर कोई काम स्टार्ट करते हो, अगर आप कोई चीज़ कर रहे होते हो, तो आप उसको बीच में अधूरा छोड़ देते हो और आप ये देखने लगते हो कि आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, और फिर आप अपनी ट्रेन छोड़कर वो वाली ट्रेन पकड़ लेते हो। तो ये चीज़ भी आपको नहीं करनी है। आपको अपने पाथ को, अपने गोल को, अपनी ड्रीम को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को किसी भी और के साथ कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। यही एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच पाओगे, नहीं तो आप गाड़ियाँ ही बदलते रह जाओगे। एक और चीज़ जो आपके एंजल्स यहाँ पर आपको एडवाइस कर रहे हैं, उनको ये दिख रहा है यहाँ पर कि जब आपकी लव लाइफ की बात आती है ग्रुप 1, तो बहुत बार आप जोश में होश खो बैठते हो। इन द सेंस कि जो स्टार्टिंग का हनीमून फेज होता है किसी भी रिलेशनशिप का, उसी में आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हो जाते हो। और होता क्या है कि आप अपनी पूरी पावर अपने पार्टनर को सरेंडर कर देते हो कि अरे अब तो जो ये बोलेंगे मैं वही करूँगी या मैं वही करूँगा, जो कि गलत है। आपके एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपको कोई ये नहीं बोल रहा है कि आप किसी को डेट मत करो या किसी के साथ रिलेशनशिप में मत आओ, लेकिन आपको ये भी इंश्योर करना है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में आओ या आप किसी ऐसे इंसान को डेट करो जो कि आपके ओपिनियंस की और आपके नज़रिए की भी उतनी ही रिस्पेक्ट करता हो जितना कि वो अपने ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करता है या करती हैं। ओके, अब आपके ऑरिकल्स देख लेते हैं ग्रुप 1। तो आपका पहला मैसेज है ट्रैंक्विलिटी। ये कह रहा है मेक टाइम टू रिलैक्स, बी स्टिल एंड एन्जॉय योर सॉलिट्यूड, इंडल्जिंग इन मच नीडेड सेल्फ केयर। तो आपके एंजल्स बोल रहे हैं कि आजकल आप अपनी ज़रूरतों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप प्रॉपरली रेस्ट नहीं कर रहे हो, आप प्रॉपरली खा नहीं रहे हो खाना ढंग से। इनफैक्ट ऐसी चीज़ें जिनसे आपको खुशी मिलती थी वो सारी चीज़ें आपने कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में छोड़ दी हैं। तो इसीलिए अभी इनफैक्ट वीकेंड भी आ रहा है, बहुत ज़रूरत है आपको कि आप थोड़ा सा सेल्फ केयर के ऊपर ध्यान करो। अब सेल्फ केयर का ये मतलब नहीं है कि कोई 10 स्टेप आपको ब्यूटी रूटीन करना है, कुछ भी हो सकता है। ढंग से सो जाना भी सेल्फ केयर ही माना जाएगा, अपनी पसंद की पिक्चर देखना भी सेल्फ केयर होगा, अपने पसंद की म्यूज़िक सुनना भी सेल्फ केयर होगा, अपनी पसंद का खाना खुद पका के खाना या ऑर्डर करके मंगा के खाना भी सेल्फ केयर ही होगा। बट बेसिकली ज़रूरत है आपको कि आप थोड़ा सा अपना ख्याल रखो। आपका दूसरा मैसेज है लेजेंड्स। ये कह रहा है लर्न फ्रॉम दोज हु इंस्पायर यू। अब आपके साथ प्रॉब्लम क्या है कि आप कंपैरिजन तो करते हो, लेकिन जिससे आप कंपैरिजन कर रहे हो उसने ऐसा क्या बेटर किया है आपसे, उसके ऊपर आपका ध्यान नहीं जाता है। गुस्सा आपको आने लगता है, अरे उसके साथ ये कैसे हो गया, उसको वो कैसे मिल गया, वहाँ तक पहुँचने के लिए उसने मेहनत की, ये तो नहीं देखा आपने, है ना। इसीलिए हर एक वो इंसान, चाहे कोई फेमस इंसान हो, चाहे कोई आपकी लाइफ में मतलब नॉर्मल कोई पर्सन हो, बेसिकली कोई ऐसा शख्स जिनसे आपको प्रेरणा मिलती है, तो उन्होंने उस मकाम तक पहुंचने के लिए क्या किया है, क्या छोड़ा है, ये सारी चीज़ें भी थोड़ा समझने की आपको ज़रूरत है। आपका थर्ड मैसेज है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो ये बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आपके एंजल्स आपको दे रहे हैं ग्रुप 1। अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, कोई ऐसा गोल है जिसके ऊपर आप काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं, काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, हो सकता है आजकल आप थोड़े से निराश चल रहे हो, आपको लग रहा हो कि यार जिस तरीके का रिजल्ट मैं चाहती थी या मैं चाहता था वो देखने को ही नहीं मिल रहा है। तो इन दैट केस आपके एंजल्स आपको अश्योर कर रहे हैं कि गिव अप मत करो, अभी तो डेफिनेटली गिव अप मत करो, बिकॉज जो भी आपका ये गोल था या जो भी आपका ये लक्ष्य है, ये बहुत जल्दी आप अचीव करने वाले हो, आप बहुत नज़दीक ऑलरेडी उस गोल के आ चुके हो। और आपका लास्ट मैसेज आपके एंजल्स की तरफ से है आज ग्राउस। ये कह रहा है एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू रिदम एंड मूवमेंट बाय ड्रमिंग एंड डांसिंग।
आपको बेसिकली फिजिकल एक्टिविटी अपनी लाइफ में और इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है ग्रुप 1। ये आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। आपको वॉक पर जाना है, जिम जाना है, रन के लिए जाना है, वो सब चीज़ें आप कर सकते हो। अगर आपको डांसिंग का शौक है तो आप वो कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मुझे तो डांस आता ही नहीं है, तो आप दरवाज़ा बंद करके डांस कर लो, तो अब कौन देख रहा है, राइट। इनफैक्ट अगर आप डांसिंग को या बॉडी मूवमेंट को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो अपने सेल्फ केयर में, तो आप वो भी कर सकते हो। बट बेसिकली बॉडी में जो भी पेंट अप एनर्जी है उसको निकालने की ज़रूरत है, बॉडी को मूव करने की ज़रूरत है। तो जो भी तरीका आपको ठीक लगे उस तरीके से आप ये चीज़ कर सकते हो। ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोग ने सेकंड इमेज चूज़ की थी तो चलिए पहले टारो कार्ड से देख लेते हैं कि आपकी एंजल्स आपको आज क्या गाइडेंस करना चाहते हैं, और फिर आपके ऑरेकल्स देखेंगे। नाइट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ wands, द मून, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और आपका बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पहला तो एक माइंडसेट है जिसको कि आपके एंजल्स चाहते हैं कि आप टारगेट करो, स्पेशली बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके लिए निकल के आया एंड बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ पेंटिकल्स था। प्रॉब्लम आपके साथ ये है ग्रुप 2 कि आपकी लाइफ में जो है आपका ध्यान उसके ऊपर कम जाता है, और क्या क्या आपके पास नहीं है, क्या क्या और आपको चाहिए था, उसके ऊपर आपका ध्यान ज़्यादा जाता है। तो इसको कहते हैं स्केर्सिटी माइंडसेट, लैक माइंडसेट। इसके ऊपर आपके एंजल्स चाहते हैं कि आप काम करो। वो कैसे होगा? वो होगा अगर आप अपना जो फोकस है वो शिफ्ट कर दो लैक से टू ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड मतलब जो ऑलरेडी आप अचीव कर चुके हो, जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, बड़ी से बड़ी चीज़, छोटी से छोटी चीज़, सिर के ऊपर छत है, खाने को खाना मिल जाता है टाइम पर, एक कंफर्टेबल बिस्तर मिल जाता है आपको सोने के लिए। एंड ये तो ऑफ कोर्स बेसिक नीड्स हैं, छोटे छोटे एग्जांपल्स है, बट आप सोचो ये भी हर किसी के नसीब में नहीं है, बट आपको मिलता है। एंड ऑफ कोर्स जो भी और बड़े बड़े गोल्स आपके जो एक टाइम पर आपको बड़े लगते थे, फिर जब आपने उसको अचीव कर लिया तो आपने फिर वो बेंचमार्क ऊपर खिसका दिया कि अरे यार ये क्या है, इस इतने में क्या होगा। तो जो जो है आपकी लाइफ में ऑलरेडी, जो जो ब्लेसिंग्स ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, उनके लिए आपको थैंकफुल होना पड़ेगा, उनके लिए आपको ग्रैटिट्यूड शो करते रहना चाहिए, उनके लिए आपको शुक्रगुजार आप हैं, ये चीज़ आपको दिखाते रहनी चाहिए यूनिवर्स को। जब आप अपनी ब्लेसिंग्स गिनने बैठोगे उसी से आपकी ब्लेसिंग्स और ज़्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि यूनिवर्स को दिखेगा कि हाँ भाई जो चीज़ें ऑलरेडी इनकी लाइफ में हैं उसके लिए ये इतना थैंकफुल हैं, तभी तो फिर वो और देंगे आपको। अगर आप सिर्फ कुड़कुड़ी करते रहोगे दिन भर, ये नहीं है, वो नहीं है, ये गड़बड़ हो गई, वो गड़बड़ हो गई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, आप जो सोचोगे फिर वही आप अट्रैक्ट करोगे। इसीलिए इस चीज़ के ऊपर तो ख़ास तौर पर आपके एंजल्स चाहते हैं कि आप काम करो। इनफैक्ट आपके एंजल्स यहाँ पर दिखा रहे हैं, मुझे शो कर रहे हैं ये चीज़ कि आपके दिल में, आपके मन में बेवजह का डर बहुत है। अभी चीज़ हुई भी नहीं है, पहले ही आप सोचकर घबराने लगोगे कि हाय ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा, ये चीज़ वर्कआउट नहीं की तो क्या होगा। अभी ऐसा कुछ हुआ भी नहीं, पहले ही बस मन में सोच सोच कर टेंशन लेनी। तो ये जो टेंशन लेने वाली हैबिट है ना आपकी, स्ट्रेस लेते रहना, टेंशन लेते रहना, ज़बरदस्ती अपने सर पर, मतलब क्या बोलते हैं उसको, तोता पाल लेना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनीवे बेसिकली ये चीज़ जो आप करते हो, ये करने से भी आपको बचने की ज़रूरत है। आपको अपने मन के ऊपर कंट्रोल पाना है। आपका मन बहुत चंचल है, आपका मन, मतलब आप ऐसे समझ लो कि आपका माइंड कॉन्स्टेंटली बस ओवरवर्क करता रहता है, एक नेगेटिव सिनारियो से दूसरे नेगेटिव सिनारियो पर छलांग मारता रहता है। आपको अपना मन शांत करने की ज़रूरत है। इसके लिए आप साधना कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप अपने आप को एंगेज कर सकते हो ऐसे कामों में जहाँ पर कि आपको खुशी मिल रही है। फॉर एग्जांपल आपको कुकिंग पसंद है, कुकिंग करो, जिस समय आप कुकिंग कर रहे होगे आपका सारा ध्यान उसी में होगा। कोई और ऐसी एक्टिविटी भी ऑफ कोर्स आप पिक कर सकते हो। आपके एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि आपकी जो डेस्टिनी है, जो फॉर्च्यून है, वो आपको फेवर कर रहा है, आपकी किस्मत आपका साथ देती है। प्रॉब्लम ये है
कि जो चीज़ नहीं हुई है उसके ऊपर आपका ध्यान चला जाता है, और कहाँ आपकी किस्मत ने आपका साथ देकर आपको वो चीज़ दिला दी, वहाँ पर आपका उतना ध्यान नहीं जा पाता है। आपके एंजल्स आपको एक वार्निंग भी यहाँ पर दे रहे हैं, और वो वार्निंग ये है कि अगर कोई इंसान आपसे 2 मीठी बातें कर लेता है तो आपको लगने लगता है बस यही है, यही बना है मेरे लिए। लेकिन हर वो इंसान जो आपसे अच्छे से बात कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो आप में रोमांटिकली इंटरेस्टेड हो, या अगर है भी तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए अच्छा ही हो। इसीलिए बहुत जल्दी अपना सब कुछ किसी भी दोस्ती में, किसी भी रिलेशनशिप में आपको इन्वेस्ट करने से बचना है। स्पेशली क्योंकि 9 ऑफ वांड्स यहाँ बता रहा है कि पहले आप ऐसे गच के खा चुके हो, बावजूद उसके आपके साथ ऐसा होता है कि जैसे ही लाइफ में कोई नया आता है आप अपना बस सारा दाव उसी एक कनेक्शन पर लगा देते हो। तो ये गलती करने से भी आपको बचना है, ऐसा आपके एंजल्स यहाँ पर आपको सजेस्ट कर रहे हैं। ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है कि शायद आजकल आप अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो चीज़ भी आपको करने की ज़रूरत है। उसके लिए अगर आपको किसी थेरेपिस्ट से बात करनी है, आपको जर्नलिंग करनी है, आपको किसी अपने क्लोज फ्रेंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करना है आपके दिमाग में क्या चलता रहता है, वो सारी चीज़ें भी आपको करनी चाहिए। आप आजकल नींद ढंग से नहीं ले रहे हो, सोना चाहिए कायदे से 7-8 घंटे, आप मुश्किल से शायद 3-4 घंटे सो रहे हो, तो ये चीज़ भी आपको करना बंद करना होगा। मेहनत करने से अगर आपको डर लगता है, और ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज यहाँ पर है ग्रुप 2 आपकी एंजल्स का, अगर आपको मेहनत करने से डर लगता है और पहले ही आप अज्यूम करने लगते हो कि फ़ायदा क्या है, मैं इतनी मेहनत भी करूँगी और कुछ होगा भी नहीं, तो ये माइंडसेट आपको बदलना है। आपको क्या पता कि आपको रिज़ल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ट्राई तो आपको करना ही है ना, एफर्ट तो आपको डालना ही पड़ेगा। चींटी को भी अगर खाना चाहिए होता है तो उस खाने तक वो खुद ही जाती है, कोई हम लोग थोड़ी उसका बिल ढूंढ कर वहाँ पर ऐसे डाल देते हैं ये लो आज का तुम्हारा खाना। सो एफर्ट अगर आपको करने से डर लगता है तो उस चीज़ के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है ग्रुप 2। ओके, अब आपके एंजल्स की तरफ से आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं वो देख लेते हैं। आपका फर्स्ट मैसेज है एक्सप्लोर योर ऑप्शंस। ये कह रहा है इट्स टाइम टू लुक एट अदर पॉसिबिलिटीज, इट्स अ गुड टाइम टू मेक चेंजेस। आपकी जो रियलिटी है अगर आपको वो नहीं पसंद है तो उसके लिए एफर्ट डालकर चेंजेस भी तो आप खुद ही लाने पड़ेंगे ना, कोई और आके आपको रेस्क्यू नहीं करेगा, वो एफर्ट आपको खुद डालना है। तो इसीलिए ये जो आपका एक मेंटल ब्लॉक है ना कि कोई पॉइंट नहीं है एफर्ट डालने का, या अरे यार इतना सारा काम कौन करे, तो इस चीज़ के ऊपर आपको वर्क करना है। एंड ऑफ कोर्स अगर आपकी लव लाइफ की बात करें तो उसमें भी आपकी एंजल्स आपको सपोर्ट कर रही हैं कि आपको सिर्फ एक इंसान में इतना जल्दी नहीं इन्वेस्ट करना है, आपको अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए। आपका दूसरा मैसेज है ड्रीम्स। ये कह रहा है बिलीव इन योर ड्रीम्स, एंड इट्स इंटरेस्टिंग कि आपके लिए मून का कार्ड भी निकल के आया, जो कि भी अक्सर ड्रीम स्टेट एंड ड्रीम से एसोसिएटेड होता है। तो आजकल आपको जो सपने आ रहे हैं ना ग्रुप 2, उनके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आप ड्रीम जर्नल लिखना चाहो तो आप वो कर सकते हो। बेसिकली कोई सपना आया, सुबह उठकर सबसे पहले उसको लिख लिया, जितना जो भी याद है आपको। आपके ड्रीम्स के थ्रू हो सकता है आपके एंजल्स और बेहतर आपसे कम्युनिकेट करें, आपको साइंस दिखाएं, सिंक्रोनिसिटीज़ दिखाएं, कोई विजुअल्स दिखाएं, जिनसे कि आपको कुछ क्लूज़ मिल सकें। प्लस जो भी सपने आपने ऑलरेडी अपने लिए देखे हुए हैं, जो कि अभी आपको लगते हैं कि अरे इम्पॉसिबल है, क्या ही फ़ायदा, मैं बस ख्याली पुलाव पका रही हूँ या पका रहा हूँ, ये चीज़ भी करने से आपको बचना है। जितना विश्वास आप अपने सपनों में रखेंगे उतना ही आपको ताकत मिलेगी उन सपनों की ओर काम करने के लिए। आपका थर्ड मैसेज है कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। न्यू मून इन लियो, हो सकता है आप में से कुछ लोगों का साइन लियो हो। खैर आप अच्छा, अब यही डर वर्सेस कॉन्फिडेंस वाली चीज़ आ गई। जैसे कहते हैं ना डर के आगे जीत है एंड ऑल दैट, इट्स ट्रू। आपके एंजल्स भी यही चीज़ आपको बोल रहे हैं कि जितना भरोसा आप अपने ऊपर रखेंगे और उस यकीन के साथ आप काम करेंगे तो गारंटीड आपको सक्सेस मिलेगी। आप क्यों पहले से अज्यूम कर रहे हो कि आपको नहीं मिलेगी सक्सेस। और आपका लास्ट मैसेज है वॉलरस। ये कह रहा है रिमेन विजिलेंट अबाउट द करंट सिचुएशन, पे अटेंशन टू साइंस एंड ओमेंस एंड लेट देम डिक्टेट योर चॉइसेस। तो इनफैक्ट आपके एंजल्स इस कार्ड से आपको बोल रहे हैं ग्रुप 2 कि वो हर वक्त आपको साइंस, सिंक्रोनिसिटीज, रिपीटिंग नंबर्स हो गए, फ्लैशेस ऑफ लाइट हो गया, ये सारी चीज़ें शो करते रहते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि आप अपने ही मन में इतना घिरे रहते हैं, अपने ही स्ट्रेस में, अपनी ही परेशानियों में, कि शायद आप ध्यान दे ही नहीं पा रहे हैं कि आपके एंजल्स, आपके गाइड्स आपको क्या साइंस और सिंक्रोनिसिटीज शो कर रहे हैं। तो थोड़ा आपके एंजल्स चाहते हैं कि आप और अलर्ट रहो, थोड़ा और आप नोटिस करो कि वो किन किन तरीक़ों से आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ताकि जो मैसेजेस फिर वो आपको दे रहे हैं उनसे गाइडेंस लेते हुए आप उन चीज़ों के ऊपर
एक्शन ले सको। और दूसरा मैसेज, कोई इंसान बड़ी बड़ी बातें आपको कर रहा है, आपसे कर रहा है, स्पेशली आपकी लव लाइफ में, बट अगर उनके एक्शंस उनके वर्ड्स को मैच नहीं कर रहे हैं तो उस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए 3 मैसेजेस हैं ग्रुप 2। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 3, अगर आप लोग ने थर्ड इमेज चूज़ की थी तो पहले टारो कार्ड से देख लेते हैं कि आपकी एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, और फिर आपके ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। द टावर, द एम्परर इन रिवर्स, Seven of Wands, Ace of Wands and Ace of Pentacles. This is so lovely. Group 3, पहली चीज़ तो आपकी एंजल्स आपको अश्योर करना चाहती हैं कि वो हर वक्त आपके साथ हैं, वो आपको बहुत प्यार करती हैं, आपकी बहुत फिक्र करती हैं। इनफैक्ट आपकी पूरी ही स्पिरिट टीम, आपकी एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स, यूनिवर्स खुद, हर ही कोई आपको बहुत पसंद करता है। और इस चीज़ को मानना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बिकॉज आपके एंजल्स ने यहाँ पर शो किया है कि शायद हाल ही में आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और वो एक किस्म से एक शॉक के जैसा था। कुछ भी हो सकता है, शायद नौकरी एकदम से आपकी चली गई, या कोई रिलेशनशिप आपका एकदम से ख़त्म हो गया, कुछ ऐसा जो आपने सोचा नहीं था होगा और वो चीज़ हुई, और आपको लग रहा है कि अरे यूनिवर्स तो शायद मेरी ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। बट आपकी एंजल्स आपको अश्योर कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है। ये जो भी टावर मोमेंट आपने एक्सपीरियंस किया है, ना, ऑफ कोर्स ये जनरल रीडिंग है तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग किस्म से हो सकता है ये टावर मोमेंट शो अप हुआ हो। खैर, ये जो भी चीज़ है, आपके एंजल्स यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि ये आपके हित में ही हुआ था, जो कि शायद अभी आपको ना समझ में आए, क्योंकि अभी आप उस चीज़ को प्रोसेस कर रहे हो, अभी आप उस आफ्टर शॉक में हो, आप प्रोसेस कर रहे हो उस चीज़ को। बट कुछ समय बाद आपको खुद समझ में आएगा, आज से 1 महीने बाद नहीं तो 1 साल बाद सही, बट आपको समझ में आएगा कि जो भी हुआ था आपके भले के लिए ही हुआ था। इस समय हो सकता है आप बहुत गुस्सा चल रहे हो कि मुझे ये टारो रीडिंग सब बेकार है, जाएं ये सब लोग भाड़ में, कुछ भी बोलते रहते हैं, होता तो है नहीं। इट्स ऑल नेचुरल। इस तरीके के इमोशंस आपके लिए इस समय एक्सपीरियंस करना बहुत नेचुरल सी चीज़ है। एंड ऑफ कोर्स अभी आपको कोई ज्ञान देगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा, आपको उल्टा गुस्सा ही चढ़ेगा। लेकिन फिर भी आपके एंजल्स आपको ये चीज़ बता रहे हैं कि जो भी हुआ है आपके भले के लिए ही हुआ है। अगर ये कोई नौकरी थी जो एकदम से चली गई, उस नौकरी में आगे कुछ बहुत बुरा आपके साथ हो सकता था, इसलिए वक्त रहते आपको उस सिचुएशन से निकाल दिया गया। अगर ये एक रिलेशनशिप है जहाँ पर एकदम से आपको डिच कर दिया गया या आपको गोस्ट कर दिया गया, वो चीज़ भी आपके भले के लिए हुई थी। बिकॉज इन एनी केस, क्योंकि ये जो एम्परर रिवर्स में निकल के आए हैं, ये जो भी आपके पार्टनर थे ये सिर्फ आपको यूज़ कर रहे थे, सिर्फ अपना मन बहलाने के लिए आपको यूज़ कर रहे थे। किसी भी तरीके का डीप इमोशनल इन्वेस्टमेंट उनकी साइड से था ही नहीं, उतना तो एटलीस्ट नहीं था जितना आपकी साइड से था। तो आगे जाकर ये सिचुएशन वैसे भी आगे नहीं बढ़ने वाली थी। अब ऐसा क्यों हुआ कि ये टावर मोमेंट हुआ? ऐसा नहीं कि यूनिवर्स ने आपको मौका नहीं दिया। 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपके एंजल्स आपको बता रहे हैं कि पहले भी ऐसी चीज़ें हुई थी जहाँ पर आपके एंजल्स को लगा था कि आप खुद संभल जाओगे, आपको खुद अकल आ जाएगी और आप खुद ही उस सिचुएशन को छोड़ दोगे, उस इंसान को छोड़ दोगे, उस सिचुएशन से निकल आओगे। बट होता क्या है कि जब हम खुद ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं, दैन ऑफकोर्स कितनी ही देर तक यूनिवर्स देखेंगे कि हम झेलते रहें, उस चीज़ में फंसे रहें। अगर हम वो काम नहीं करेंगे तो यूनिवर्स कर देगा, और वही चीज़ आपके साथ हुई है। क्योंकि इतनी साइंस, सिंक्रोनिसिटीज, वार्निंग्स, बैड एक्सपीरियंसेस के बाद भी आप लगे हुए थे, आप डटे हुए थे, आप अपना सिर दीवार पर दिए जा रहे थे। ये नहीं, कोई बात नहीं, मैं काम चला लूँगी, मैं काम चला लूँगा, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, अरे उसने प्यार से मुझे बोल दिया होगा, बाद में तो वो नॉर्मल हो ही गया था या हो ही गई थी, वॉट एवर, बेस्ड ऑन जो भी आपके साथ हुआ। क्योंकि आप खुद नहीं संभल रहे थे, इसीलिए ये एक डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, ये एक टावर मोमेंट हुआ। एक अच्छी चीज़ है आपके बारे में जो कि जिसकी याद आपके एंजल्स आपको दिलाना चाहते हैं, और वो ये है कि आप उन किस्म के लोगों में से हो ग्रुप 3 जो कि अगर गिरते हैं
तो वो अपने आप को झाड़ वाड़ के खुद खड़े भी हो जाते हैं। आप उन तरीके के लोगों में से नहीं हो जो कि एक ही जगह पर बैठे रहते हैं और रोते रहते हैं। वो जो गेट बैक अप ऑन योर फीट वाली एनर्जी है वो आपके पास है, और यही राइट टाइम है उस एनर्जी को यूटिलाइज करने का। पहला तो जस्ट बिकॉज आपके साथ ये हुआ इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी लाइफ में हर ही कोई विलन है। तो अगर इस चीज़ की वजह से आपने सडनली अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को कट ऑफ कर दिया कि मुझे किसी से बात ही नहीं करनी है, मुझे किसी से नहीं मिलना है, मुझे दिन भर अपने रूम में रहना है, तो ये हेल्दी नहीं है। आपके एंजल्स चाहते हैं कि आप अपने रूम से बाहर निकलो। जिन लोगों ने आपको कुछ नहीं बिगाड़ा, आप उनको क्यों पनिश कर रहे हो? बिकॉज ऑफकोर्स अगर आप खराब मूड में हो या आप दुखी हो और आपने उनको भी दूर कर दिया है खुद से, तो उनको तो खुशी नहीं मिलेगी ना इस चीज़ से, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो इस समय आपके पास हो, आपके पास बैठें, आपकी बात सुने, आपको कंफर्ट दें। तो इसीलिए एक इंसान की गलती की वजह से आप बाकी लोगों को पनिश करो, ये समझदारी की बात नहीं है। और यही चीज़ आपके एंजल्स आपको यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं। आपके एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि वो हमेशा तत्पर रहते हैं आपके डिफेंस में बोलने के लिए, आपके हित में चीज़ें करने के लिए। कोई भी ऐसा इंसान जो आपका बुरा देखना चाहता है, वो कभी भी अपने उस गोल में सक्षम नहीं हो पाएगा। और अगर कोई ऐसा इंसान है जिसने कि आपके साथ कभी कुछ बुरा किया, तो वो चीज़ पलटकर उसको ज़रूर मिलेगी। आज नहीं मिलेगी तो 6 महीने बाद मिलेगी, लेकिन वो घूम फिर कर उस इंसान के पास आएगी वो चीज़। इस बात की भी गारंटी आपकी एंजल्स यहाँ पर आपको दे रहे हैं। और इन केस ये वाकई में आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है और आपको ऐसा लग रहा है कि बस अब तो ये सब प्यार व्यार बकवास होता है, मुझे तो वापस पढ़ना ही नहीं है इन सब चक्करों में, तो इन दैट केस ऑल्सो आपके एंजल्स आपको अश्योर कर रहे हैं कि कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आएगा। और आपकी जो आएगा विद एस ऑफ पेंटिकल्स, वो लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट लेकर आएगा। यही है वो इंसान जो आपके लिए बना था। इसीलिए इस पुराने वाले पर्सन को इन एनी केस आपकी लाइफ से निकालना वॉज इम्पॉर्टेंट। ओके, अब और क्या मैसेजेस हैं आपके एंजल्स की तरफ से वो देख लेते हैं। इनफैक्ट करियर से रिलेटेड भी आपके एंजल्स यहाँ पर आपको अश्योर कर रहे हैं एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि आगे आपको पैसा, सक्सेस, स्टेबिलिटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डेफिनेटली मिलेगा ग्रुप 3। आपका पहला मैसेज है ड्रीम बिग। ये कह रहा है लेट गो ऑफ स्मॉल थॉट्स अबाउट योर सेल्फ, सी योर सेल्फ सक्सीडिंग। अगर आप दूसरे लोगों की ज़िंदगी देखते रहते हो कि अरे उसने तो ये हासिल कर लिया, वो हासिल कर लिया, अरे ये सब मेरे बस की बात नहीं है, हम कहाँ वो कहाँ, तो इस तरीके के ख्याल आपको अपने दिमाग से निकालने की ज़रूरत है। आपका दूसरा मैसेज है लेटिंग गो। ये कह रहा है लर्न टू लेट गो। सो डेफिनेटली जो टावर मोमेंट हुआ था दैट वाज इम्पॉर्टेंट। वो किसी ऐसे शख्स को, किसी ऐसी सिचुएशन को आपकी लाइफ से बाहर निकालने के लिए था जो आपके हित में नहीं थे। लेकिन आप अभी भी अगर अपने पास्ट पर स्टक हो तो उससे आपको उसको लेट गो करने की ज़रूरत है, उससे मूव ऑन करने की ज़रूरत है। आपका थर्ड मैसेज है सरेंडर टू द डिवाइन। आपको लग रहा है कि डिवाइन ने आपका साथ नहीं दिया, बट डिवाइन ने जो भी किया आप ही के लिए किया है। इसलिए अगर आप सरेंडर की एनर्जी में रहोगे कि जो मेरे लिए ठीक है वही होगा, जो मेरे लिए चीज़ें बनी हैं वो मुझ तक पहुँचेंगी ही, तो मैं सरेंडर की एनर्जी में रहूँगी या रहूँगा, गो विद द फ्लो, तो उससे भी आपका बहुत भला होगा। और जो लास्ट चीज़ आपके एंजल्स आपको आज बोलना चाहते हैं वो है टॉर्टॉइस। इससे वो कह रहे हैं यू आर टू फ्रैगमेंटेड, सो डू वट एवर इट टेक्स टू गेट ग्राउंडेड। इस समय आपका मन अशांत है, आपकी एनर्जी तमाम जगह पर बिखरी हुई है, उस सबको वापस बटोरने की ज़रूरत है, थोड़ा ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है। आपको घास पर नंगे पैर चल के ये चीज़ करनी है तो आप उससे कर सकते हो, मेडिटेट करके करना है तो आप उससे कर सकते हो, कोई रिलैक्सिंग म्यूज़िक सुननी है आँख बंद करके आप वो भी कर सकते हो। बेसिकली अपना मन शांत करने के लिए और अपनी थॉट्स और अपनी एनर्जी वापस अपने पास लाने के लिए इस तरीके का कुछ आपको करने की ज़रूरत है। और एक टाइम पर 50 चीज़ें सोचकर खुद को ज़बरदस्ती दुखी करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे भी बार मिलती हूँ, बाय।